साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको अपने पसंदीदा शरबत की कहानी सुनाऊंगा। शरबत का नाम है रूह अफ़ज़ा। ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, रूह अफ़ज़ा की कहानी शुरू होती है हकीम अब्दुल मजीद से। हकीम अब्दुल मजीद का जन्म हुआ था पीलीभीत में, और आगे चलकर उन्होंने यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई की। यूनानी जो है वो एक चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, वैसे ही यूनानी भी है। और इसके जो डॉक्टर होते हैं उनको हकीम कहा जाता है। तो अब्दुल मजीद ने हकीम अजमल खान की शागिर्दी की। हकीम अजमल खान के मार्गदर्शन में उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति सीखी और बाद में अपना हमदर्द दवाखाना खोला। अब ये बात है 1907 की, यानी कि 100 बरस से भी पुरानी बात है। दिल्ली में आप जानते हैं बहुत गर्मी पड़ती है, दिल्ली में आसमान आग बरसाता है गर्मियों के महीनों में। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा लू चल रही थी और लोग बिल्कुल प्यास से बेहाल थे। तो हकीम अब्दुल मजीद ने सोचा कि क्यों ना एक शरबत बनाया जाए जो लोगों को बिल्कुल तरोताज़ा कर दे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कई फलों के रस मिलाए, संतरा, खरबूज और अनानास वगैरह, उसमें केवड़ा मिलाया, तरह तरह की जड़ी बूटियां मिलाई और उसमें फ्लेवर मिलाया, कुछ गुलाब का फ्लेवर, और उसके बाद लाल रंग का एक शानदार शरबत तैयार किया। उस जमाने में ये जो हमदर्द दवाखाना था, ये पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के पास लाल कुआं बाजार है, वहां चला करता था। शुरू में जो रूह अफ़ज़ा था वो बोतल में नहीं बिकता था। उस दुकान में बड़े बड़े ड्रम रहते थे, उसमें ये शरबत भरा रहता था। लोग घर से बोतल वगैरह लेकर आते थे और लीटर के हिसाब से भरवा के ले जाते थे। 1950 के दशक में 1 लीटर शरबत ₹1.25 में बिकता था। अब इसका नाम रूह अफ़ज़ा कैसे पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बड़े शायर थे उर्दू के, पंडित दया शंकर। वो शायरी करते थे नसीम लखनवी के नाम से। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मनसबी ए गुलजारे नसीम। इस किताब में एक पात्र था, एक कैरेक्टर था, उसका नाम था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन जबान का शब्द है, और रूह का मतलब होता है आत्मा, अफ़ज़ा का मतलब होता है तृप्त करने वाला। मतलब रूह अफ़ज़ा का मतलब हुआ जो आत्मा को तृप्त कर दे। तो उसी के नाम पर इसका नाम रूह अफ़ज़ा पड़ा, और उसके बाद ये शरबत बोतलों में बिकने लगा। इसका एक लेबल डिजाइन किया गया जो बोतल के ऊपर रहता था, और उसकी चित्रकारी एक चित्रकार ने की थी जिसका नाम था मिर्जा नूर अहमद। और उस जमाने में बम्बई में इसका लेबल छपता था, और बम्बई से फिर दिल्ली आता था और वो बोतलों पर चिपकाया जाता था। बाद में ये जब फैक्ट्री बड़ी हो गई, ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो उसको दिल्ली से शिफ्ट करके यूपी में गाजियाबाद में कर दिया गया, और गाजियाबाद की फैक्ट्री रूह अफ़ज़ा बनाने लगी। रूह अफ़ज़ा जल्दी ही लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जो मुसलमान लोग रमज़ान महीने में रोज़ा रखते हैं, सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, इफ्तार जिसको कहते हैं, तो वो रूह अफ़ज़ा को पीकर रोज़ा खोलने लगे। हिंदुओं के बीच भी रूह अफ़ज़ा उतना ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और सिखों के बीच भी, सरदारों के बीच भी। दिल्ली में जो सिख लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं, वो गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस के दिन एक शोभा यात्रा निकालते हैं, और उस शोभा यात्रा में ये रूह अफ़ज़ा शरबत आम लोगों में बांटा जाता है। तो रूह अफ़ज़ा ने मजहब की
दीवारें तोड़ दी और सारे तबकों में बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तो अब्दुल मजीद के एक जो बेटे थे वो पाकिस्तान चले गए, कराची चले गए और कराची में उन्होंने रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू किया। एक दूसरे बेटे अब्दुल हमीद हिंदुस्तान में रह गए और हिंदुस्तान में उन्होंने बड़े बड़े काम किए, तालीम के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। उनको पद्म भूषण से नवाजा भारत सरकार ने, जो बहुत बड़ा एक नागरिक सम्मान होता है। और इस तरह से ये जो हमदर्द कंपनी का रूह अफ़ज़ा था, ये लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। लोग इसको लाल बादशाह कह के पुकारने लगे। और मेरा, मैंने बताया, पसंदीदा शरबत है, अभी गर्मियों का महीना है तो जो मेहमान मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाता है, मेरे अपार्टमेंट में आता है, नटशेल जिसका नाम है, मैं सबको रूह अफ़ज़ा ही पेश करता हूँ। साथियों, अभी रूह अफ़ज़ा थोड़ा ज़्यादा चर्चा में आ गया है क्योंकि बाबा रामदेव नाम के एक ठग ने इसके खिलाफ, रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जहर की उल्टी की है। ये बाबा रामदेव को मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठगों में से एक मानता हूँ। पहली बात तो ये बहुत बड़ा कायर और बुज़दिल आदमी है। कुछ बरस पहले जब दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस पहुंच गई तो ये इतना घबरा गया कि औरतों का सलवार सूट पहनकर भागा। ऐसा कायर आदमी। जब कोरोना की महामारी थी तो इसने एक दवा निकाल दी, इसकी पतंजलि कंपनी ने, कोरोनिल नाम की दवा, और झूठा दावा किया कि इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी मान्यता प्राप्त है, जबकि बाद में WHO ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि हमने ऐसी किसी दवा को मान्यता नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा ठग है। ये झूठे विज्ञापन सिर्फ पतंजलि के छापता है अखबारों में, और कुछ महीने पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत फटकार लगाई और फटकार के बाद इसको बहुत सारे विज्ञापन अखबारों से हटाने पड़े। और जो इसकी कंपनी है, पतंजलि कंपनी, वो बहुत ही घटिया सामान बनाती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे डाबर है, वैद्यनाथ है, झंडू है, उन सब के जो उत्पाद होते हैं बहुत उच्च कोटि के होते हैं। आप डाबर का शहद खाइएगा, हनी खाइएगा तो बहुत उच्च कोटि का शहद होता है, लेकिन पतंजलि के शहद में सिर्फ चीनी पानी घुला रहता है। और पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल थर्ड रेट के होते हैं। और ये बाबा रामदेव शुद्ध लाभ के चक्कर में सारे अशुद्ध उत्पाद बेचता चलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा दलाल है। ये रामदेव कहा करता था 2014 में कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा। अब पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है। यदि आपके इलाके में 35 रुपए लीटर कहीं मिल रहा हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। तो इतना बड़ा ठग है बाबा रामदेव। और उसकी पतंजलि कंपनी ने एक गुलाब का शरबत बाजार में उतारा है। अब उस शरबत को बेचने के लिए बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, शरबत जिहाद की बात कर रहा है, जहर की उल्टी कर रहा है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि रूह अफ़ज़ा पीजिए। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की निशानी है। 1 मिनट, इसका एक घूंट आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा, आपके रूह को सुकून देगा। और इसको पीजिए भी और लोगों को, मेहमानों को पिलाइए भी। और एक जो कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वही बात है कि बाबा रामदेव क्या जाने रूह अफ़ज़ा का स्वाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।